आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्र व्रत के संबंध में। और नवरात्र व्रत में जो है ये हमारा जो तंत्र विद्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें शारदीय नवरात्र प्रमुख है। और इसमें जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए जाते हैं कि नवरात्र व्रत करने से शरीर में टॉक्सिन रिलीज हो जाता है और ये सब होता है। लेकिन इसका जो है वो तो साइड इफ़ेक्ट है एक तरीके से। आप इसका समझ लीजिए कि इस्लाम में जैसे रोज़े हैं 30 दिन के रखे गए हैं, शरीयत में रोज़े रखे गए हैं, वैसे इसमें भी एक प्रयोग के रूप में होता है। नवरात्र व्रत रहता है अगर आदमी साल में दोनों नवरात्रों में, विशेष रूप से सर्दीय नवरात्र में, तो एक नवरात्र से दूसरे नवरात्र तक उसकी सारी समस्या जो है वो समझ लीजिए कि माता जी के कंट्रोल में, यानी माता जी से मेरा मतलब है किसी देवी देवता से नहीं, आदि शक्ति जो ईश्वर की जो है शक्ति है, ईश्वर जो है जैसे जिसको निराकार के ब्रह्म को भी जो लोग मानते हैं, उनकी जो आदि शक्ति है, मतलब ईश्वर की जो शक्ति है, जैसे जिसको हम कहते हैं कि बिना शक्ति के शिव 100 है। तो ईश्वर की जो शक्ति को हम स्त्री रूप में पूछते हैं, उसका कोई नाम नहीं है, वो त्रिगुणात्मक है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वैसे 3 रूप में शक्ति की भी पूजा होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिनको संयुक्त रूप से आदि शक्ति कहा जाता है। अब उन्होंने अलग अलग जैसे जो है समय पे अलग अलग रूप में अवतार लिए, कभी उनका नाम दुर्गा है, कभी काली है, कभी कामाख्या है, 10 महाविद्या के क्रम में है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो मूल शक्ति है वो आदि शक्ति हैं, जिन्होंने भगवान शिव की पत्नी के रूप में, सती के रूप में जन्म लिया था, जबकि सती के माता पिता ने उनकी बहुत लंबे समय तक तपस्या की। तो वो मूल प्रकृति जो है, जो देवताओं की प्रार्थना करने पर महिषासुर के वध के रूप में भी उनके लिए भी आई, और जगह जगह उसमें दुर्गा सप्तती में वर्णन है। तो ये है कि नवरात्र व्रत का महत्व यही है कि आपको जो है, इसमें बहुत लोग रोटी खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्र व्रत में जो ये सिंगाड़े का आटा या कुट्टू का आटा जो है, यही आप खा सकते हैं दोनों टाइम। दूध से बनी चीज़ें आप खा सकते हैं, जिसमें सब्जियों में पनीर का प्रयोग कर सकते हैं। नमक आपको सेंधा नमक ही खाना है, जिसको कुछ और भाषा में लाहौरी नमक भी बोलते हैं, तो सेंधा नमक ही खाना है आपको 9 दिन तक। 9वें दिन हवन के बाद आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। मतलब हवन अगर एक बार आपका हो गया तो देवी देवता चले गए। हवन का मतलब क्या होता है? विसर्जन हो गया, सबको सबका हिस्सा मिल गया, सब लोग चले गए। उसके बाद फिर अगले दिन तक और दशमी और पारण का समय देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हवन का मतलब ये सब लोग गए, व्रत आपका ख़त्म हो, उसके बाद आप इसको तुलसी के पत्र से इसका जो है उद्यापन हमेशा करना चाहिए व्रत का। तुलसी के पत्ते मुंह में रख लीजिए तो आपका व्रत टूट जाएगा। उसके बाद आप अपना जो खाते पीते हैं वो खाइए। कन्या जो है खिलाना अत्यंत आवश्यक है नवरात्र व्रत में, और देवी के किसी भी पूजन में कन्याओं का आपको 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, घर पे मिल जाए तो घर पे खिलाइए। जहाँ सुविधा हो उसमें जो है पूड़ी सब्जी और एक मिठाई उनको जो है, चाहे पेड़ा हो चाहे खीर बनाएं आप कुछ भी, और 10-10 रुपये देना, ये जो है मैंडेटरी होता है। अगर घर में ना बना सकें किसी परिस्थिति की वजह से, या कन्याएं घर में नहीं आ रही तो मंदिर में चले जाएं, खाना बना के ले जाएं, या बहुत मजबूरी में फिर बाज़ार से फिर आप उसी प्रकार से मीठा और नमकीन, ये जो है दोनों प्रकार की वस्तुएं खरीदें। कोई बहुत मजबूरी हो, जैसे स्टूडेंट वगैरह हैं, बाहर रह रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास, तो वो फिर बिस्किट ले लें नमकीन में, मीठे में, और नमकीन में जो है चिप्स वगैरह ले सकते हैं, जो उनकी सामर्थ्य में हो। 5-5 रुपये का पैकेट ले लिया, वहाँ कन्याएँ बैठी रहती हैं, उनको बाँट दें और 10-10 रुपये दे दें, तो ये आपका पूरा हो जाएगा नवरात्र का जो है, जहाँ तक व्रत की बात है। अब ये तो सामान्य व्रत की बात हुई, और उसके बाद जो है इसके फ़ायदे ये हैं कि फिर आपकी कोई जो है इस तरीके से आप समझ लीजिए कि घटना नहीं घटने पाएगी, जिसको आप एक्सीडेंट बोलते हैं, दुर्घटना कहिए उसको, जीवन में। और हर जगह से आप माता की कृपा कहीं ना कहीं, चाहे आप आर्थिक रूप से परेशान हो, चाहे तंत्र मंत्र से परेशान हो, चाहे जितने लफड़े में हो, उनकी मदद आपको किसी न किसी रूप में निकालती रहेगी। तो ये नवरात्र व्रत का महत्व है, कभी आप फंसने नहीं पाएंगे, और हर समस्या आपकी वो निकालेंगी। एक नवरात्र से दूसरे नवरात्र तक उसका पूरा जिम्मा रहता है। और इस तरीके से अब जो पूजन क्रम में आए, तो जो लोग इसमें कर सकते हैं उनको कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए, और ब्राह्मण से बुला के करानी चाहिए, अपने मन से नहीं करनी चाहिए। जहाँ बहुत मजबूरी हो कि ब्राह्मण नहीं मिल रहा, वहाँ कोई ब्राह्मण से या तो समझ लें या पुस्तक ले लें उस तरीके की, और उस पुस्तक के हिसाब से जो है हिंदी में पढ़ के, संस्कृत के चक्कर में ना पढ़ें। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो सामान्य रूप से गणेश गौरी की स्थापना, नवग्रह स्थापना, षोडश मंत्र का स्थापना, वरुण की स्थापना कलश में, ये कर लें, इतना पर्याप्त है। और फिर आदि शक्ति की पूजा जो है, उनका जो फोटो फ्रेम है दुर्गा जी का, उस पर करनी चाहिए, मूर्ति पे नहीं करनी चाहिए मिट्टी की। आपको अगर मूर्ति पे करनी तो आपके घर में अष्ट धातु की मूर्ति होनी चाहिए, भगवती की, दुर्गा जी के नाम से मिलेगी वो। तो अष्ट धातु की मूर्ति जिसकी ब्राह्मण से आपने चल प्राण प्रतिष्ठा कराई हो, अचल नहीं, उसको एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकें, तो ही आप मूर्ति की पूजा करें। अन्यथा जो है आप फ़ोटो फ्रेम उनकी करा के रखिए, उस पर पूजा करिए। और कलश पे जो है उसी तरीके से जो चीज़ें डालने वाली हैं अपना, उसका पुस्तक में विवरण रहता है। सरस्वती हो गई, पंचरत्न हो गया,
इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो पुस्तक में आपको मिल जाएगा। तो उस तरीके से कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना में नियम ये है कि कलश अगर आपने स्थापित कर दिया तो 9 दिन का व्रत आपको रहना ही चाहिए, और उसके अलावा आप शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं किसी भी हालत में कलश को छोड़ करके। तो ये एक इसमें जो है विशेष बात रहती है कि कलश अगर आपने रखा है तो आपको रहना ज़रूरी है नवरात्र के दौरान, चाहे जितना भी ज़रूरी काम आ जाए। और किसी वजह से जो है अगर उस नवरात्र में आप अपने घर पे नहीं हैं तो फिर ब्राह्मण, तो शुरू नवरात्र से अगर आप नहीं हैं, बाहर कहीं फंसे हुए हैं, तो फिर ब्राह्मण को या तो व्यवस्था दीजिए कि घर के आपके अन्य सदस्य वहाँ पे कलश आपके नाम से रखें, या जिस शहर में हैं आप वहाँ किसी मंदिर में इसको रखवाइए, लेकिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। कलश अगर आप रखते आए, नवरात्र का व्रत करते आए, तो कभी भी अगर इसको अचानक से आपने छोड़ा तो आपकी बर्बादी तय है, क्योंकि जितना सपोर्ट इतने वर्षों से देवी का रहता है वो जब वो हटेगा तो आपकी प्राकृतिक आपदाएं, समस्याएं आपको घेर लेंगी। तो ऐसे भी 2-3 लोग, हम एक ट्रू स्टोरी पे सीरीज बना रहे थे, भी नवरात्र में व्यस्तता है तो नहीं बना रहे हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इस तरीके के 2 परिवारों को हमने सही करा उनको, कि उन्होंने अपने मन से उद्यापन कर दिया उठा करके, और व्रत बंद कर दिया, और जो है कलश स्थापना बंद कर दी, और उनका परिवार तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चला गया। तो कभी भी नवरात्र व्रत अगर रह रहे हैं या कलश स्थापना कर रहे हैं, इसको अचानक से बंद नहीं करेंगे, बिना जो है उसका उद्यापन कराने की पूरी प्रक्रिया किसी योग्य विद्वान से समझ के, उद्यापन नहीं अपने मन से किसी भी पंडित को पकड़ के लाए और करा दिया, सोच लिया हो गया। इसी प्रकार से जिन लोगों के वहाँ कुल देवी देवता या देवी को बलि की परंपरा है, वो अपने मन से उनको ये न कहे कि मैंने जायफल में मना लिया, नारियल पे मना लिया। अगर आपके वहाँ बकरा चढ़ता आया है तो बकरा ही चढ़ेगा, उसको मनाने की शर्त नहीं होती, उसका उद्यापन होता है कि जो कोई जायफल पे नहीं मान जाएगी, बकरे वाली शक्ति जो है, अगर तामसिक शक्ति है वो बकरा लेती है तो बकरा ही लेगी। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो इसका मतलब वो सहायता आपको नहीं कर रही, क्योंकि जो बकरा लेकर के, बलि लेकर के आपको सहायता करती है तो वो बकरे के पैसे भर का इंतजाम आपका कर देती है साल में, 3,000 4,000। अगर आप उसको बकरे की बलि चढ़ा रहे हो और आप सोचो आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो आप समझो कि उसकी सहायता आपको नहीं प्राप्त है। तो किसी योग्य विद्वान को दिखाओ, और ऐसी शक्तियों का फिर पूरी तरीके से उद्यापन की प्रक्रिया होती है। अगर आप उनको ऐसा लगता है कि बकरे की बलि नहीं चढ़ा पाएंगे तो उनका विसर्जन करना होता है, फिर वो आपके परिवार से पूरा सपोर्ट हटा करके जाएंगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी चली आ रही है। तो कुल देवी देवता पे हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें हम ये बताएंगे। बाकी सामान्य लोगों को माता जी को फल जो है अनार चढ़ाइए, अनार का अगर संभव हो तो आप अपना देना चाहिए। उसमें बाकी अलग अलग हमारे वहाँ बलि विधान है, जो भी हमें इसे पब्लिकली नहीं बता सकते हैं, वो तंत्र में आता है दीक्षा क्रम में। तो सात्विक तामसिक दोनों विधान है। आम आदमी की करने के लिए क्या है, आम आदमी क्या कर सकता है, जिसने संस्कृत ना पढ़ी हो, वो फिर सामान्य विंध्यवासिनी चालीसा और दुर्गा चालीसा, ये बहुत सामान्य है जो पढ़ दें। लेकिन अगर आपके पास समय हो तो आपको जो है हिंदी में देवी सूक्त और रात्रि सूक्त पढ़ना चाहिए, कम से कम ये 2 आपको पढ़ना ही चाहिए। ये दुर्गा सप्तशती का अंग है। जिसके पास समय हो वो दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 से अध्याय 13 पूरा हिंदी में प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं आती तो जिसको संस्कृत आती है वो संस्कृत में पढ़े, और कुछ नहीं। इसमें कवच, कीला, करगला और जो है रहस्य का अध्याय, जो ब्राह्मणों को या जो लोग संस्कृत में या किसी ब्राह्मण के द्वारा दीक्षित हों उन्हीं को ये खड्ग पाठ का क्रम है, उन्हीं को करना चाहिए, आम आदमी को नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आपको सिर्फ 13 अध्याय का पाठ करना चाहिए, चाहे हिंदी में करो चाहे संस्कृत में करो, अगर आपको संस्कृत आती है तो। जिसके पास इतना समय नहीं है वो 7 दिन में फिर 13 अध्याय पूरा कर ले। पहले दिन पहला अध्याय, उसमें क्रम दिया हुआ दुर्गा सप्तशती की गीता प्रेस की पुस्तक में ये है। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, तीसरे दिन चौथा, इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद जो है आपके चौथे दिन हो गया 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर 5वें दिन हो गया 9, 10। फिर जो है 6ठे दिन हो गया अध्याय 11, और 7वें दिन हो गया 12 और 13। तो इस तरीके से 7 दिन में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय आप हिंदी में पढ़ डालो या संस्कृत में पढ़ डालो, ये पाठ करने का क्रम है। तो ये मैंडेटरी है, इसको करना ही चाहिए। जिसको नहीं कर पा रहा है उसको फिर रात्रि सूक्त, देवी सूक्त इसमें पढ़ना चाहिए। कवच, कीलक, करगिला, रहस्य अध्याय ये जो है नहीं पढ़ना चाहिए आम आदमी को। ये सप्तशती के खडंग है, खडंग पाठ का क्रम है। तो हम लोग जैसे करते हैं पूरा पाठ मान लीजिए, तो ये हम पूरा फिर इसका नियम जो है खडंग पाठ नवरात्र में करते हैं। तो ये हो गया आपके पढ़ने के क्रम में। और बाकी एडिशनल आप पढ़ना चाहें तो देवी अथर्व तीर्थ है देवी का, और देवी के सतनाम स्तोत्र हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी पढ़ो चाहे संस्कृत में पढ़ो। सिद्धि क्रम में आप करना चाहें तो इसमें देवी का दुर्गा कवच जो है 9 दिन में सिद्ध किया जाता है। प्रतिदिन 108 पाठ पढ़ कर कम से कम 1008 पाठ होना चाहिए। या काली कवच की ठीक इसी तरीके से सिद्धि है, काली कवच को आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरीके से कामाख्या कवच की सिद्धि है, इसमें कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के देवी के जो है कवच इसमें सिद्ध किया जा सकते हैं। और देवी का कोई स्तोत्र आप सिद्ध करना चाहो तो देवी का स्तोत्र भी सिद्ध कर सकते हो। इसमें जो है जो आपके गुरु ने बताया अपने मन से ना करने लग जाइएगा कि कोई कवच से स्तोत्र कोई भी अपने मन से नहीं करेगा अगर उसको गुरु से ना मिला हो, नहीं तो इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है कि कोई कवच और स्तोत्र आपने इंटरनेट से देखा और शुरू कर दिए। मंत्रों का जब बिल्कुल मना है, जब तक गुरु से आपको दीक्षा ना हो। मंत्र के विषय में कोई भी मंत्र ना जपें,
दुर्गा सप्तशती का जो पाठ का क्रम कर रहे हैं खटंग, वो मान लीजिए देवी का नवाण मंत्र जो उसमें एक माला आगे पीछे दिया है तो वो जप सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फिर उसमें और कुछ ना करें। कलश में जिन लोगों ने सप्तधान्य या जो ज्वारे गेहूँ के और सब लगा रखे हैं, ये जो है जब आपका हवन हो जाए, विसर्जन हो जाए, तो उसमें से थोड़ा सा जो है गेहूँ के ज्वारे निकाल करके सप्तधान्य जो लगाए थे आपने, ये आप अपने धन स्थान में रख सकते हैं। पिछले साल का जो रखा हो वो इस साल प्रभावित कर दें। बाकी सभी वस्तुएं जो है हवन के पश्चात राख के साथ ये सारा हवन का सामान जो है डाल देना चाहिए नदी में। बहुत लोग विसर्जन जो है गड्ढे में, तालाब में, इधर उधर गंदी जगहों पे जाकर के करे आते हैं। ये नहीं है, विसर्जन हमेशा जल जो है बहते हुए पानी में होना चाहिए, जिसमें नदी का चुनाव करना चाहिए। जब नदी ना हो, कोई बहुत ऐसी मजबूरी जो बहुत बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, तो फिर उस शहर में जो प्रशासनिक व्यवस्था दी गई हो तो उस हिसाब से आप उसको फॉलो करिए, तब उसका दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। अपने मन का इधर उधर किसी के बगीचे में यहाँ वहाँ ले जाकर के फेंका है तो आप उसकी चपेट में आ जाएंगे। ये वस्तुएं जो है पूरी तरीके से पूजा पाठ वाली आपको नुकसान पहुँचाने लगेंगी, फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए राख का विसर्जन और सभी चीज़ों का विसर्जन जरूरी है, जो भी उसमें चढ़ता है। और प्रसाद वगैरह जो है जो भी आपको चढ़ता है अपनी तरफ से आपको बांटना चाहिए। कोई लेने वाला ना मिले तो आपको उसको मंदिर में ले जा करके देना चाहिए, मंदिर में जो लोग हों। दुर्गा जी का जो चाहे व्रत रहते हैं, चाहे ये करते हैं, मान लीजिए सामान्य पूजा जो करते हैं, जो खुद से तांत्रिक नहीं हैं, उनको देवी मंदिर जो है प्रतिदिन जाना चाहिए नवरात्र में। और अष्टमी के दिन जो है जा कर के मंदिर में कम से कम नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान जरूर से चढ़ाना चाहिए। अगर आपने घर पे चढ़ा रखा है तो भी संभव हो तो चढ़ाइए, और घर में अगर नहीं चढ़ाया तो मैंडेटरी आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है पूरी तरीके से। तो ये आपको अष्टमी के दिन जरूर से करना चाहिए। मंदिर जाना इसमें अपरिहार्य है। मंदिर जाएँ तो खाली हाथ ना चले आएँ। वहाँ जो आपकी सामर्थ्य हो वो पैसा माता जी को चढ़ा करके वहाँ के दान के चरणों को स्पर्श करा के या दूर से स्पर्श करा के दान पात्र में डाल दें, किसी के हाथ में ना दें। या तो माता जी के सामने चढ़ाइए या दान पात्र में डालिए। और जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं आपके गली मोहल्ले में थोड़ी थोड़ी दूर पे, वहाँ दर्शनों के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो जनता के सहयोग से ही रखी जाती हैं। और वहाँ 10-20-50 रुपया जो हो आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जाओ और मेला देख करके घर चले आओ, ऐसा नहीं होता है। वो मूर्ति जो रखी जाती है सामूहिक होते हैं, उसका परिणाम होता है। अगर आप वहाँ जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं तो इस तरीके से जो इसका पूरा विधान है नवरात्र का, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए कि किस प्रकार से इसको करना चाहिए। बाकी जो है किसी को विशेष पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।